राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैना, बिहुला, भवानी, विषहर और पद्मा 5 बहनें थीं। इनका जन्म सोनदह के माया तालाब में भगवान शंकर के स्नान करने के दौरान उनकी टूटी जटा से बताया जाता है। ये 5 बहनें मृत्यु लोक में अपनी पूजा कराने की महत्वाकांक्षा पाले हुई थी। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आप सभी को आज नाग पंचमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि भक्तों आप सभी जानते हैं, आज नाग पंचमी का पर्व मनाया गया है। तो और आप इससे पहले भी नाग पंचमी पर आधारित कथाएं सुन चुके हैं। एक बार फिर से हम आपको एक कथा नाग पंचमी पर आधारित ही सुनाएंगे। नाग पंचमी पर्व पर नाग पूजा के निमित्त नाना प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। कई जगहों पर मेला लगता है जहां भक्त लोग कई आश्चर्यजनक कारनामे दिखाते हैं। पुराणों में नाग को देवता माना गया है। विष्णु भगवान की शैया के रूप में शेष नाग का उल्लेख मिलता है। तो शेष नाग के फण पर पृथ्वी के टिके होने की कथा भी कही जाती है। भगवान कृष्ण द्वारा उनके बचपन में यमुना नदी में निवास कर रहे नाग को नाथने की कथा तो सर्वविदित है। कहते हैं कि कृष्ण ने उस नाग को कुश से नाथा था। कहते हैं इसी वजह से कुश में आज भी विष का कुछ अंश मौजूद है जो उसकी जड़ों को पैर में चुभने से महसूस होता है। ग्रामीण अंचलों में नाग पूजा में कुश का उपयोग आज भी किया जाता है। यह नाग पूजा नाग को वश में रखने का एक अनुष्ठान है। मनसा पूजा के नाम से संपूर्ण भारत में यह प्रचलित है। यहाँ आज हम आपको इन्हीं मनसा पूजा से जुड़ी एक कथा सुनाएंगे जिसे बिहुला विषहर कथा के नाम से भी जाना जाता है। सती बिहुला ने सर्पदंश से मृत अपने पति बाला लखंदर को कैसे पुनर्जीवित कराया, ये कथा आज हम आपको सुनाएंगे। तो फिर कथा की शुरुआत करें। इससे पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन करते हैं कि यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बहुत ही सुंदर आज की कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान का ध्यान करते हुए जयकारा लगाते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भगवान भोलेनाथ की 5 पुत्रियां थीं और 5 पुत्रियां अपने मन में अपनी पूजा कराने की आकांक्षा रखे हुई थीं। इसी बात पर भगवान शिव ने उन्हें बताया था कि मृत्यु लोक में चांद सौदागर नाम का एक व्यक्ति है जो धार्मिक प्रवृत्ति का है। वह यदि उन 5 बहनों की पूजा देना स्वीकार कर लेगा तो मृत्यु लोक में सब उनकी पूजा करने लगेंगे। 5 बहनें चांद सौदागर के पास जाकर मांग करती हैं कि चांद सौदागर हमारी पूजा करना, लेकिन चांद सौदागर ने वैसा करने से इनकार कर दिया। उसके इस व्यवहार से क्रुद्ध होकर अपने अपमान का बदला लेने का उन्होंने निश्चय कर लिया। वह वेश बदलने में माहिर तो थी ही, लिहाजा वह विषधर ब्राह्मण का वेश धारण कर अक्सर चांद सौदागर के पास आने लगी। ब्राह्मण विषहर स्वयं निसंतान था, इस कारण चांद सौदागर भीतर से उससे घृणा करता था। चांद सौदागर के 6 पुत्र थे। उनके घर आकर ब्राह्मण वेशधारी विषहर जिस जगह पर बैठता था उसके चले जाने के बाद चांद सौदागर उस जगह की मिट्टी कटवाकर हटा देता था और नई मिट्टी डालकर उस जगह को गोबर से लिपवाता था। यह जानकर ब्राह्मण विषहर ने सोचा कि निसंतान होने के कारण ही यह सौदागर मेरा इतना अपमान कर रहा है और बाहर से भक्ति भाव दिखलाता है।
विशर ने चांद सौदागर से इसका बदला उसे भी निसंतान बनाकर लेने का निश्चय कर लिया। सौदागर ने जब बड़े बेटे का विवाह किया तो सुहाग रात में विशर ने सांप भेजकर उसे कटवा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। चांद सौदागर के 6 पुत्र बारी बारी से सुहाग रात में ही सर्पदंश का शिकार होकर मर गए। वह भी अब विशर की तरह निसंतान हो गया। घर में 6 विधवा बहुएं और दुर्भाग्य पर छाती पीटती रहीं। उसकी इस दुर्दशा पर ब्राह्मण वेशधारी मन ही मन बहुत खुश थी। कुछ समय बाद चांद सौदागर को फिर एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया बाला लखंदर। चूँकि पहले ही उसके 6 पुत्र शादी के बाद ससुराल में ही सर्पदंश से मर चुके थे, इसलिए चांद सौदागर बाला लखंदर का विवाह करना नहीं चाहता था। ब्राह्मण वेशधारी विशर बाला लखंदर को भी मौत देने का उपाय सोचने लगी। वह चांद सौदागर का गुरु तो था ही, लिहाजा सौदागर की मति फेरते हुए उससे बोला लखंदर की शादी के लिए राजी करा लिया। बाला लखंदर का विवाह बिहुला से हुआ। इसमें भी विशर वेशधरी की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। बिहुला सब कुछ जान रही थी। उसने अपने पिता बेचू साहू से कहा कि चांद सौदागर के 6 बेटे सुहाग रात में ही सर्पदंश के शिकार होकर मर चुके हैं। उसके 7वें बेटे बाला लखंदर से मेरा विवाह होने जा रहा है। इनका भी वही हाल होगा, इसलिए इसका पहले ही कोई उपाय किया जाए। बिहुला के ऐसा कहने पर चांद सौदागर को एक संदेश भेजकर बेचू साहू ने एक पत्रा भेजकर उनसे ऐसा घर बनवाने को कहा कि जिसमें कहीं भी एक छोटा छिद्र भी ना रहे। पत्रा पाते ही घर बनना शुरू हुआ। कारीगर को कड़ी हिदायतें दी गईं कि कहीं भी छिद्र नहीं रहे, अन्यथा कारीगर को पूरे परिवार समेत मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ऐसे सुरक्षित मकान बनने की खबर जब विशरी को मिली तो उसे अपनी योजना विफल होती दिखाई देने लगी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और कारीगर को बुलाकर उसे ऐसी छोटी सुराख मकान की दीवार में छोड़ देने पर राजी कर लिया जिसे आसानी से देखा नहीं जा सके। मकान बनकर जब तैयार हो गया तब चांद सौदागर ने अपने परिजनों के साथ उसका मुआयना किया। उसे वह छिद्र कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वह इस तरह के मकान निर्माण से काफ़ी खुश हुआ। तय समय पर बाला लखंदर का विवाह बिहुला से संपन्न हुआ। वह ससुराल आ गई। विशहरी भी ब्राह्मण वेश में चांद सौदागर के घर आया और बारीक नज़रों से नए बने मकान का निरीक्षण करने लगा। चांद सौदागर इस बात को नहीं समझ पाया। बिहुला जब ससुराल के लिए चली तो अपने पिता से एक कुत्ता, एक बिलार, एक नेवला, एक गरुड़, एक घोड़ा और अगर चंदन की लकड़ी मांगकर साथ में लेती आई। अगर चंदन में ऐसा गुण था कि यदि सर्प काटने से कोई मर जाता तो उसे घिसकर पिलाने से वह जीवित भी हो जाता। सुहाग रात में बाला लखंदर और सती बिहुला गाढ़ी निद्रा में थे। विशहरी ने अपने षड्यंत्र के तहत उस मकान में जो छोटा छिद्र करवा दिया था वह उसकी योजना में बड़ा कारगर सिद्ध हुआ। इसी छिद्र से विशहरी की प्रेरणा पाकर एक पतला सांप कमरे में घुसा और बाला लखंदर को डस लिया। उसने बिहुला को जगाने की कोशिश की मगर गाढ़ी निद्रा में होने के कारण वह नहीं जग पाई। कहते हैं कि उसकी यह निद्रा भी विशहरी की ही करतूत थी। जिस नागिन ने बाला लखंदर को डसा वह बिहुला की ही बहन थी। गुरु विशहरी ने उसे काफ़ी दबाव देकर और डरा धमकाकर भेजा था। डसने के बाद वह भागी नहीं, पलंग के नीचे स्थिर रहकर वह रोने लगी। बाला लखंदर के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। बिहुला नींद में पड़ी रही और उसके द्वारा इस संभावित विपदा से बचने के लिए अपने मायके से लाई गई वो 5 चीज़ें व्यर्थ साबित हुईं। जब बिहुला की नींद खुली तो बाला लखंदर को मृत देख वह छाती पीटकर रोने लगी। उसकी यह दशा देख उसके पति को डसने वाली नागिन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि तुम रो मत, यदि कहोगी तो मैं अभी तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी, लेकिन विशहरी की दुर्गति नहीं हो पाएगी। विशहरी के कारण ही तुम्हारे 6 जेठ और पति मरे हैं। तुम्हें इसका बदला लेना है, धीरज रखो।
अपने पति की लाश लेकर शीघ्र इंद्रलोक के लिए प्रस्थान कर जाओ। उधर बाला लखनदर की मृत्यु की खबर सुनते ही चांद सौदागर की हवेली में कोहराम मच गया। पिता चांद साहू और माँ माहेश्वरी समेत 6 विधवा भौजाइयाँ छाती पीट पीट कर रोने लगीं। सती बिहुला में इतनी क्षमता थी कि वह अपने पति को तत्क्षण जिंदा कर सकती थी, लेकिन ऐसा करके वह अपने 6 जेठों को जिंदा नहीं कर पाती। लिहाजा अपने पति की लाश के साथ 2 मटकी दही और केले के 4 पौधे लेकर इंद्रलोक के लिए प्रस्थान कर गई। इस दौरान जिस नागिन ने बाला को डसा था, बिहुला ने उसे भी अपने जूरे में बांध लिया। बिलार को भी साथ में ले लिया। कुत्ता, नेवला और गरुड़ को छोड़ दिया। गंगा किनारे जाकर केले के पौधे का बेड़ा बनाया, उस पर अपने पति की लाश रख बिलार को बैठाकर अपने गंतव्य पर निकल गई। लाश पर दही का लेप चढ़ाती रही ताकि लाश खराब ना हो। बीच बीच में बिलार से लाश पर लगी दही चटवाकर लाश को साफ करने के बाद पुनः दही का लेप चढ़ा दिया करती थी। 12 वर्षों की ये यात्रा थी। रास्ते में कई लोगों ने उसे विवाह का प्रलोभन भी दिया, लेकिन पतिव्रता बिहुला ने इन प्रलोभनों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इधर विषधर के क्रोध के कारण चांद सौदागर की संपत्ति नष्ट हो गई और पति पत्नी दोनों अंधे हो गए। 12 वर्षों तक बिहुला निर्जला उपवास करती रही। बिहुला की एक मौसी थी, उसका नाम रेघवा था। उसका पता ठिकाना पूछती हुई वह उसके पास गई, सारा हाल कह सुनाया। वह उसके पति की लाश कुछ समय रखने के लिए राजी हो गई और बिहुला को अकेले ही इंद्रपुरी जाने की सलाह दी। उसने बिहुला को यह रहस्य भी बताया कि रास्ते में नेतिया नाम की एक धोबिन है जो इंद्रपुरी का कपड़ा धोती है। वह महाराक्षसनी है, वह देखते ही तुम्हें खा जाएगी, इसलिए उसके पास जाते ही तुम उससे मौसी का रिश्ता बना लेना, इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। बिहुला वहाँ नेतिया धोबिन के पास गई और नेतिया ने बिहुला से कहा कि उसकी तो कोई बहन ही नहीं है, वह उसकी बिहुला की मौसी कैसे हुई। इस पर बिहुला ने नेतिया को जवाब दिया कि उसके विवाह के बाद उसकी माँ की पैदाइश हुई थी। जब आप अपनी बहन को ही नहीं देखी हैं तो मुझे कैसे पहचानेंगी। बिहुला से ऐसा सुनकर नेतिया को विश्वास हो गया कि वह उसके बहन की ही बेटी है। वह उसे अपने घर ले गई और भोजन के लिए कहा। बिहुला तो निर्जला व्रत रखे हुई थी। सच्चाई बता देने पर खतरा था, इसलिए उसने भोजन के लिए हाँ कह दिया। वह जब उसे खिलाने ले गई तो पहले हाथ मुंह धोने के लिए एक लोटा पानी लिया और थाली में भोजन रख दिया। बिहुला ने लोटा के पानी को हाथ पैर धोने में खर्च कर दिया। इस तरह नेतिया जब तक दोबारा पानी लाने गई, बिहुला ने मौका पाकर धरती माँ से प्रार्थना की। धरती फट गई और उसने खाना उसी में डाल दिया। जब पानी लेकर नेतिया लौटी तो थाली खाली देखकर उसने पूछा कि इतनी जल्दी भोजन कैसे कर लिया। इस पर बिहुला ने कहा, बड़ी भूख लगी थी सो जल्दी से खा लिया। नेतिया बिहुला को घर पर ही छोड़ कपड़ा देने इंद्रपुरी चली गई। घर पर दूसरा कोई था नहीं। बिहुला ने एक घर में जाकर देखा तो पाया कि वहाँ उसके पति और 6 जेठ एक कटिया में मक्खी की तरह भनभना रहे हैं। यह देखकर वह नेतिया के कमरे में आकर सो गई। उधर नेतिया ने इंद्रपुरी में बताया कि उसके घर उसकी बहन की एक बेटी आई हुई है, इसी कारण यहाँ आने में देर हुई है। यह कपड़ा भी उसी ने तहाया है। इंद्र के आदेश पर नेतिया घर लौटी और बिहुला को बुलाकर इंद्रपुरी ले गई। इंद्र ने नेतिया से कहा कि वह बिहुला को यहीं छोड़कर जाए और कल आकर ले जाए। नेतिया वापस लौट गई। बिहुला ने सारी आपबीती देवराज इंद्र को सुना दी। उन्होंने बिहुला से कहा कि जो इच्छा हो मांग लो। इस पर बिहुला ने कहा उसका सिंदूर लौटाया जाए, 6 जेठों को लौटाया जाए और विशर को उसके हाथों सौंप दिया जाए। तब इंद्र ने पूछा कि विशर को लेकर वह क्या करेगी। इस पर उसने कहा कि विशर को उसको जो करना है वह करेगी। अगर विशर उसे नहीं दिया जाएगा तो वो कुछ नहीं लेगी। इंद्र ने मृत्युलोक से विशर को तुरंत इंद्रलोक जाने का आदेश दिया। विशर इंद्रलोक लाया गया। यहाँ आने पर जब उसने बिहुला को देखा तो उसके होश उड़ गए। बिहुला ने विशर के सामने ही इंद्र को उसके तमाम कारनामों से अवगत करा दिया। विशर ने बिहुला द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को प्रमाण देने को कहा। बिहुला ने इसके लिए कुछ समय की मांग की। वह रेघवा के घर जाकर अपने पति की लाश ले आई
और साक्षी के रूप में अपने जूड़े में बंधे नागिन को खोल दिया। उस नागिन ने कहा कि वह 12 वर्ष से निर्जला है, बोलने की शक्ति उसमें नहीं है, कुछ खाने के बाद ही सारा हाल बता सकूंगी। इसके बाद बाला लखंदर की लाश के साथ बिहुला को सुलाया गया। जैसे जैसे नागिन ने उसे डसा था, सब प्रत्यक्ष उसने दिखा दिया। बिहुला ने इंद्र से कहा कि विशर उसके 6 जेठ को मारकर नेतिया के यहाँ रखे हुए हैं, वहाँ से उन्हें मंगाया जाए। कुछ लोगों के साथ विशर को नेतिया के घर भेजकर बिहुला के सभी जेठ एवं पति को लाया गया। इंद्र महाराज ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया। बिहुला इंद्र की आज्ञा पाकर पति और जेठ के साथ अपने घर की ओर वापस चल दी। सारा सामान विशर के सिर पर लादकर उसके गले में डोरी बांध ले चली। रास्ते में विशर की काफ़ी दुर्गति हुई। पति की लाश के साथ इंद्रलोक आने के क्रम में जिन लोगों ने उसे प्रलोभन दिया था, सबको बारी बारी से मुंह से फूंक कर जला दिया। अंत में वह अपने नगर में आई और अपने पतिव्रत धर्म के बल पर सारी नष्ट हुई संपदा को वापस ले आई। सास ससुर को जब स्नान कराया तो उनका अंधापन दूर हो गया। सास और ससुर को उनके सातों बेटा सामने खड़े कर दिए। इसके बाद डोरी में बंधे विशर को दिखाते हुए कहा कि आपके गुरु महाराज हैं, लीजिए दर्शन कर लीजिए। इतना कहकर गड्ढा खुदवा कर विशर को उसमें दफन कर दिया गया। कुछ वर्षों तक राज करने के बाद बाला लखंदर और बिहुला इंद्रासन प्रस्थान किए और चांद सौदागर के सभी 6 पुत्र एवं पुत्र वधू आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगे। आज भी सती बिहुला का नाम आदर के साथ लिया जाता है। बिहुला विषहरी लोक कथा की दर्दनाक पहलू एक गीत की इन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। अरे दैवा मनमा सोचे काली नगिनिया, छतिया पीटे रोबे लागी हो राम। अरे चैवा बिहुला ताहई मोर बहनिया, बाला मोर बहनोइया हवे हो राम। इस तरीके से एक लोकगीत के रूप में ये कथा आज भी कही जाती है और बिहार में इस कथा का बहुत अधिक प्रचलन है। तो आपको अगर कथा थोड़ी भी अच्छी लगे लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव अवश्य ही लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। तो अगर कथा पसंद आए, कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसके साथ ही आज की इस सुंदर कथा का यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, जय माता की, राधे राधे कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव।